अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन स्कोप ट्रेंड्स होराइज़न। आज हम तारीख़ के इस मोड़ पर खड़े हैं जहां वक्त आहिस्ता चलता है, सांसें भी जिक्र बन जाती हैं और इंसान नहीं नूरी साये बोलते हैं। आज हम दाखिल होते हैं मुल्तान के उस सफ़र में जिसकी हर गली, हर मिट्टी, हर ईंट शाहरुख ने आलम के कदमों की धड़कन सुनाती है। ये एपिसोड नहीं, ये दिल का एक दरवाज़ा है, आहिस्ता खोलें, क्योंकि आज की कहानी दिल से ज़्यादा नूर चाहती है। साल गुजरते गए, शाहरुख ने आलम के गिर्द लोग जमा होने लगे। कोई इल्म की तलब में आता, कोई सुकून की तलाश में, कोई दर्द की दवा मांगने और कोई सिर्फ खामोश होकर एक खामोश वली को देखने। मुल्तान पहली बार महसूस कर रहा था कि एक आदमी नहीं, एक कैफियत इस शहर में उतरी है। उसके मज़ार नहीं बने थे मगर दिलों में जगह बनने लगी थी। उसके दार नहीं लिखे गए थे मगर उसकी खामोश नज़र दिलों को पढ़ने लगी थी। वो बोलते भी कम थे मगर जब कभी बोलते ऐसा लगता था जैसे किसी ने खुदा की बारगाह से आया हुआ एक लफ्ज़ इंसानी ज़ुबान में रख दिया हो। कहते हैं एक दिन शहर के एक आलिम ने मजलिस रखी। मस्जिद रोशन, लोग मौजूद, मसाइल, फतावा, सवालात, हर तरफ गुफ्तगू का शोर। शाहरुख ने आलम कोशे में बैठे थे, खामोश जैसे किसी और जहां के दरवाजे पर बैठे हों। आलिम ने पूछा, रुख ने आलम आप क्यों नहीं बोलते? इल्म का फ़ायदा तब है जब वो ज़ुबान तक आए। महफिल रुक गई, खामोशी फैल गई। शाहरुख ने आलम ने सर उठाया, बस इतना कहा, अल्फाज तब बोले जब दिल तैयार हो, और दिल सिर्फ खुदा की तरफ देखकर तैयार होता है। इतना कहा और मस्जिद के सुतून से एक रोशनी फूटी। लोगों ने देखा, सुतून की दरार से ऐसा नूर झलका जैसे किसी ने आसमानी चिराग रख दिया हो। महफिल दम बखुद, आलिम खामोश, और लोग समझ गए कि ये शख्स बोलता कम है मगर जब बोलता है दिल बदल देता है। इस दौर के बादशाह, सुल्तान, वज़रा, जर्नेल सब इस नूर के असीर होने लगे। कहते हैं एक रोज़ सुल्तान का नुमाइंदा आया। पूरे शहर की गलियां रुक गई। महमले, सिपाही, अलंबरदार, एक शान शौकत का जुलूस। उन्होंने आकर कहा, शहर रुकने आलम, सुल्तान ने कहा है कि आपसे रूबरू होना उसके लिए इज्जत है। शहर रुकने आलम ने मुस्करा कर कहा, ऐसे बोलो कि एक बंदा दूसरे बंदे से मिलना चाहता है। हम सब उसके बंदे हैं जिसका मुल्क आसमान और ज़मीन से बड़ा है। नुमाइंदा कांप गया। उसने पहली बार देखा कि एक फ़कीर एक बादशाह से ज़्यादा बादशाही रखता है। एक रात एक चोर पकड़ा गया। लोग उसे घसीटते हुए खानकाह लाए। हजरत, ये आदमी चोर है, इसने माल चुराया, कबूल करे, इसको सज़ा दी जाए। शाहरुख ने आलम ने बस एक नज़र की, चोर कांपने लगा। उन्होंने आहिस्ता पूछा, जब तुम चोरी कर रहे थे क्या अल्लाह को भी चोर समझ बैठे थे कि वो तुमको रोज़ी नहीं देगा? ये सुनकर चोर फूट फूट कर रोया, ज़मीन पर गिरकर कहा, हजरत, ये मेरी ज़िंदगी का पहला दिन है जब मुझे किसी ने अल्लाह की तरफ लौटाया है। शाहरुख ने आलम ने उसे उठाया, माथा छुआ और कहा, जब बंदा रोए अल्लाह हंस देता है। इस दिन के बाद वो चोर लोगों की खिदमत करने वालों में शामिल हो गया। ज़माना गुजरने लगा और मुल्तान के लोग उन्हें कहने लगे, शहजादा खामोशी। क्यों? क्योंकि उनकी खामोशी खामोश नहीं थी। वो खामोशी दिलों के अंदर चलती थी, दिमागों को जगाती थी और रूहों को हल्की आग में पिघला देती थी। वो शख्सियत जिनका चलना अजान, जिनकी नज़र कुरान और जिनकी खामोशी एक मुकम्मल किताब थी। एक जवान आया, दिल टूटा हुआ, घर उजड़ा हुआ, ख्वाब बिखरे हुए। बोला, हजरत, मैं बर्बाद हो गया हूँ। शाहरुख ने आलम ने उसके कंधे पर हाथ रखा। कहने लगे, बेटा, अल्लाह कभी किसी को बर्बाद नहीं करता, वो सिर्फ दिल को वापस तलब देता है। जवान की आंखों में आंसू आ गए। वो पहली बार समझा कि तबाही तबाही नहीं होती, वापसी होती है। वो जवान बाद में शाहरुख ने आलम का खादिम बना और कहा जाता है कि वो खादिम बाद में खुद एक वली बन गया। इस एपिसोड में हमने नहीं, हमारे दिल ने सफ़र किया, मुल्तान की गलियों से रुकने आलम के नूर तक और फिर उस नूर से अपनी खुदी तक। ये कहानी ख़त्म नहीं होती क्योंकि औलिया का सफ़र वक्त से आज़ाद होता है। एपिसोड 4 में हम देखेंगे शाहरुख ने आलम की करमात खामोश, जिन्हें ज़माने ने देखा मगर जो लफ्ज़ों में ना समझ आए। अगर आज की ये रूहानी दास्तान दिल को लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और स्कोप ट्रेंड्स होराइज़न का हिस्सा बन जाए। अल्लाह हाफिज़, नूर आप पर बरसता रहे।